का आया हूँ, श्रद्धा से शब्द सुमन भी लाया हूँ। अर्पित है प्रिय नाना जी, स्वीकार करे स्वीकार करे। जन्म दिवस है आपका 75वां का, छठ समोई मनाएंगे, मनाए हम, यही हमारा है इंतजार। जान शुरू कोई टूटा नहीं, प्रतिज्ञा पत्र बड़े हर साल। एक पौधे को सींच कर वटवृक्ष बनाया आपने, जिस पौधे पर चंद्रशेखर हरि जैसे फूल खिले। उस लहलहाते वृक्ष का क्या कहना, जिसके माली आप बने। प्लेटिनम जुबली मनाई है, सेंटिनरी का इंतजार धूम से मनाएंगे, यही हमारा है। थोड़ा सा सुमन में जरा पेश करना चाहती हूँ। प्रभु जुओ, અહીં અમારો કુટુંબ મેળો ભરાયો છે। એ ગુજરાતી में, लेकिन हमारा सब परिवार यहाँ सब इकट्ठा हुआ है। અમે તારો આભાર માનીએ છીએ। અમે જેમાં નિવસીએ છીએ તે આ ઘર માટે, અમને એકત્વના દોરે બાંધતા પ્રેમ માટે, આજે તે અમને જે શાંતિ આપી છે તેને માટે, જે આશા વડે અમે આવતીકાલની રાહ જોઈએ છીએ તેને માટે, સ્વાસ્થ્ય માટે, કાર્ય માટે, અન્ન માટે, અમારી જિંદગીને આહલાદક બનાવવા માટે, ઉજ્જવલ આકાશ માટે, દુનિયાના દરેક ખૂણે રહેતા અમારા મિત્રો માટે, અમને હિંમત અને પ્રસન્નતા અને શાંત મન આપ। તારી મરજી હોય તો અમારા સર્વ નિર્દોષ કાર્યોમાં અમને આશીર્વાદ આપ। મરજી ન હોય તો જે આવવાનું છે તેનો ભેટો કરવાની અમને શક્તિ આપ, જેથી અમે ભયો અને જોખમોની વચ્ચે શૂરવીર બનીએ, આપત્તિઓની વચ્ચે અવિચલ રહીએ, ગુસ્સાની વચ્ચે ધીર બનીએ અને ભાગ્યના સર્વ પરિવર્તનોમાં મૃત્યુના દ્વાર સુધી એકમેક પ્રત્યે નિષ્ઠાવાન અને પ્રેમાળ રહીએ। માટી જેમ કુંભાર પાસે, પવનચક્કી જેમ પવન પાસે, બાળકો જેમ તેમના વડીલો પાસે, તેમ હે માં અમે તારી પાસે તારી સહાય અને તારી કૃપા જાચીએ છીએ। તું અમને આશીર્વાદ આપ। कि हमारे बीच में इतने बड़े संत खूब खुशी से आशीर्वाद देने के लिए अपने आप से, मैं तो ये कहूँगा अपने आप से हमारे बीच पधारे हैं। कहाँ वृंदावन और कहाँ स्वामी खंडानंद जी, जो हमारे पूरे परिवार के ऊपर ये संस्कार जो आप देख रहे हैं वो उन्हीं के हैं। और आज उन्होंने अपने आप इतनी बड़ी कृपा दृष्टि आशीर्वाद के साथ साथ हमारे बीच जो आप आ गए, महाराज जी गोविंदानंद जी, हम बहुत बहुत प्रसन्न हैं, बहुत आभारी हैं आपके। अपना आपने समझकर इतने दूर चलकर आप समय निकाल कर हमारे लिए आए और हमारे बीच साधु बेला आश्रम में स्वामी श्री पूज्य कूटस्थानंद जी, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, पर कितनी बड़ी कृपा हुई हमारे बीच में कि हॉस्पिटल से बीच में छुट्टी लेकर सिर्फ इस उत्सव के लिए हमारे बीच कितने प्रेम से दौड़े दौड़े आए हैं। इनका हमारे पर सब पर बहुत बहुत कृपा रही है। और ब्रह्मचारी जी आत्म चैतन्य को तो मैं क्या कहूँ, मेरा बिल्कुल भी परिचय नहीं था, पर देखते ही, मेरे प्रार्थना करते ही उन्होंने बिना कुछ विचार किए पता नहीं किस कारण और किस कृपा से तुरंत स्वीकृति दे दी। आज उनका प्रेमपुरी में 1 महीने से प्रवचन चल रहा था और उसकी पूर्णाहुति थी, फिर भी किसी प्रकार का विचार न करके हमारे बीच आज हैं। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और इन सब के साथ एक तरफ बैठे हुए हमारे बीच भाई शंकर जी पुरोहित, जिनको मैं बचपन से देखता रहा हूँ प्रेमपुरी में, कितने विद्वान,
जो भारतीय विद्या भवन के कुलपति रह चुके हैं, संस्कृत के तो बस पूछिए मत, प्रकांड विद्वान, और इन दिनों में हमारे ऊपर उनकी कृपा बहुत रही है। ये सब संत हमारे बीच अब हैं। अब मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि अपना आशीर्वचन दें और हमें आगे के जीवन के लिए अच्छा मार्ग दिखलाएं, जिससे हम और उन्नति कर सकें। अब तक तो समय गंवाया है हमने, महाराज जी आप कुछ हमें सिखाइए जिससे हम अब और उन्नति कर सकें। सिन्दूरारुणविग्रहं त्रिनयनं माणिक्यमौलिस्फुरतु तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यां मणिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलां बिभ्रतिं सौम्यं रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायत्पराम्बिका विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समुपस्थित श्रद्धेय यतिवृंद, सद्ग्रस्तों, जीवन में कभी कभी विलक्षण विलक्षण अनुभव होते रहते हैं। अनेक विलक्षण अनुभवों में आज एक और अनुभव हो रहा है। शास्त्रों में हम पढ़ते रहे, गुरु आचार्यों के द्वारा भी सुनते रहे, परमात्मा बहुत कृपालु है। और अनुग्रह करने के लिए वह अनेक रूप धारण करता है। श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र याद आ गया। तुम कुमार उतवा कुमारी, तुम पुमानसी, तुम कुमार उतवा कुमारी,
तम जीर्णो दंडेन वंचसी। क्या सुंदर रूप वहां वर्णन किया है परमात्मा। प्रार्थना की गई कि हे परमात्मा, तुम्हारा बड़ा विलक्षण रूप है। तुम कभी तो जवान पुरुष बनकर सामने आते हो और अहेतुक अपना प्रयोजन पूरा कर देते हो। कभी तुम स्त्री बनकर सामने आते हो और हमारे ऊपर अनुग्रह करते हो। कभी तुम छोटे छोटे बालक बनकर आते हो और हमारे सामने अपना रूप दिखाकर अनुग्रह कर देते हो। कभी बालिका का रूप धारण करके सामने आते हो। मंत्र ने एक विशेष बात कही है, तम जीर्णो दंडेन वंचसी। कभी कभी परमात्मा तुम एकदम बूढ़े होकर हाथ में डंडा लेकर लड़खड़ाते हुए और हमारे सामने अनुग्रह करने के लिए आ जाते हो। ये कितनी सुंदर भाव है। और प्राय करके हम लोगों ने इस पक्ष को बहुत कम मूल्य से देखा। और हमने ये भी सुना है कि परमात्मा मातृ रूप है और वही परमात्मा मातृ रूप होकर प्रत्यक्ष तम जीर्णो दंडेन वंचसी बनकर प्रत्यक्ष हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए विद्यमान है। परोक्ष परमात्मा से प्रार्थना करोगे, क्या पता सुनेगा नहीं सुनेगा। परोक्ष परमात्मा पता नहीं हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन यह तो प्रत्यक्ष है, परमात्मा का स्वरूप है प्रत्यक्ष। मातृ स्वरूप परमात्मा इस जीर्ण देह के अंदर बैठकर सभी के ऊपर अनुग्रह बरसा रहा है। ये आज विलक्षण अनुभव होगा। रामनिवास जी के द्वारा संकलित पुस्तक हमने देखा, बड़ा ही विलक्षण है। उन्होंने वहां जो कुछ भी बात कही, पढ़ा, ऐसा लगा कि देखो कैसा जीवन है। प्रारंभ से ही इतने बड़े परिवार का जिम्मेवार स्वयं अपने ऊपर लेना और सारे बच्चों को संभालना और सभी को एक सही मार्ग दिखाना, और ये करते हुए आज 96 वर्ष तक लगातार उसी रूप में अनुग्रह करना, ये हर परिस्थिति में साहस, उत्साह, और ये परमात्मा का ही एक विशेष अभिव्यक्ति हुए बिना ये सारे कार्य होना संभव नहीं है। उन्हीं के सुपुत्र रामनिवास जी, कितना अच्छा नाम है। देखो, भारतीय संस्कृति रही है। आज आप लोग क्या नाम रखते हो? है? कितनी अच्छी दृष्टि। राम निवास, कहाँ है राम? जहाँ राम निवास करता है वही तो राम निवास है। और हमने ये पढ़ा रखा था कि भाई देह देवालय है, ये शरीर तो केवल देवालय है, मंदिर है। यह जीव परम शिव, इस शरीर के अंदर
जीव रूप में जो विशेष चैतन्य अभिव्यक्त हुआ है वही साक्षात स्वयं राम है, और देह के अंदर जो बैठा हुआ चैतन्य है वही तो राम है, और शरीर तो राम निवास है, जिसको निमित्त बनाकर राम निवास कर रहा है और अपने सारे सगे संबंधियों को सतत ये प्रेरणा दे रहा है कि तुम कर्तव्य मार्ग में रहते हुए भी अपने सारे कर्तव्यों को निभाते हुए भी, जिम्मेवारी निभाते हुए भी उस राम को कभी विस्मरण नहीं करना। मानो ये प्रतीक है और वही हमारे सामने विद्यमान है। और ये विलक्षण एक अनुभूति है कि देखो 96 वर्ष की माता जी, 75 वर्ष के पुत्र, उनके पुत्र, कितनी विशाल पीढ़ी, सब एक जगह बैठा हुआ है। इस प्रकार का प्रसंग ये विशेष आनंद का प्रसंग है। ऐसे आनंद का वातावरण मनुष्य बहुत प्रयत्न करे तो भी नहीं बना सकता है। तो ये सब ईश्वर की विशेष अनुग्रह है, और यहीं पर इन्हीं सारे प्रसंग से ही ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। और इन्हीं वातावरण को देखकर, ये प्रसंग को देखकर ही मन में ये विश्वास होता है कि ईश्वर इस प्रकार का अनुग्रह करता है, या और विश्वास दृढ़ होता है। और भी हम कामना करेंगे कि इसी प्रकार से अपनी कृपा दृष्टि सारे प्रजाओं के प्रति, संतति के प्रति, परिवार के प्रति वह परमात्मा भले ही डंडा लेकर लड़खड़ाता हुआ चले, फिर भी अनुग्रह तो वो करता ही रहे, यही हमारी शुभकामना है। स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, सबको मंगल की कामना करें, आशीर्वाद दें, हमारी यही शुभकामना है। हरि ओम। स्वामी जी का हो जाने के बाद में हाँ श्री पूर्णानंद तीर्थ स्फुर्दनृत गवी पुरुषाप्लावितानां नास्माकं मोक्षचिन्ता प्रविदितमहसां ब्रह्मभावं गतानां किन्त्वेषा बोधधारा विघटितनिखिलाकारसंस्कारकारां स्वच्छन्दं दन्ध्वनीति प्रतिपदमधुना तामनुव्यञ्जयामः। उपस्थित समादरणीय यतिवृंद, समादरणीय आचार्य जी, भक्तवृंद, भक्तिमती माता, परम श्रद्धेय स्वामी श्री कूटस्थानंद जी महाराज जो हमारे बगल में विराजमान है, इनके लिए परम प्रिय श्री चंद्रशेखर जी ने कहा कि आज एक छोटा सा ग्रंथ है प्रेरणा स्रोत, इसका लोकार्पण आप करें और ये सबको यहाँ प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। पर महापुरुष का देखिए अनुग्रह है इस बालक पे कि इन्होंने झट से हमारे लिए आज्ञा कर दी, तो मैं सर्वप्रथम तो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। ये आपके सामने ग्रंथ का नाम प्रेरणा स्रोत है और
ये जो तो आइए कुछ क्षणों के लिए आज का जो ये मांगलिक अवसर है, इसमें हम और आप सम्मिलित हुए हैं। पारिवारिक जन अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर प्रकार से प्रातः, जैसे कि कार्यक्रम में, यद्यपि मैं तो विलंब से आया, हवन का कार्यक्रम जो कि मांगलिक है, और तत्पश्चात जो हमारे बहनों ने भजन और कीर्तन बहुत ही सुंदर, जिसका अभी हम लोग आनंद ले रहे थे। और अब जो ये कार्यक्रम रखा गया है, तो ब्रह्मचारी श्री आत्म चैतन्य जी महाराज ने, जो परमात्मा के अनुग्रह का स्वरूप हमारे वेदों के संदर्भ में कैसे श्वेताश्वतर उपनिषद ये वर्णन करती है कि किस प्रकार परमात्मा सर्वव्यापक है, सिया राम में सब जग जाने। तो अब ये दृष्टि तो आप और हम जानते हैं कि महापुरुषों को ही प्राप्त है, क्योंकि हम लोगों को तो दुष्ट भी दिखते हैं, शिष्ट भी दिखते हैं, सभी प्रकार के लोग दिखते हैं। यानी भेद दृष्टि जो है उसका विगलित हो जाना एक तो बहुत बड़ी साधना है, तपस्या है। महापुरुषों की कृपा जब अवतरित होवे, कुछ हम अपनी तपस्या करें और फिर उनका अनुग्रह हमारे पर उतरे, पर फिर भी जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। एक महात्मा रहे, कहे कि हमको एक जगह उतारा गया और वहाँ एक अलमारी रखी हुई थी कांच की, तो वो ताला लगा था और उसमें कुछ फल रखे थे। तो महात्मा जी सोचते रहे मन में कि ये इतने सुंदर सुंदर अंदर फल हैं, खास हमको भी मिल जाते, ये अंदर ऐसे पड़े हैं। तो फिर बाद में जब किसी से चर्चा हुई घर वाले से, तो उन्होंने महात्मा जी को बताया कि ये फल नहीं है, ये तो नकली यानी शो के लिए इसको रखा गया है। तो महात्मा जी ने ये जब बात बताई तो कहा कि जब तक हमको ये पता नहीं था कि ये नकली है, तब तक तो हमारे मन में उन फलों के प्रति लालच रहा, पर जब पता लग गया कि नकली है तो उसके बाद फिर ये बात नहीं रही। तो यथार्थता जो है वो तो संत महापुरुष हमारे शास्त्र बताते हैं कि सब परमात्मा ही है, पर अब बात यह है कि हमारे को चूंकि वह दृष्टि प्राप्त नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा ये भेद बुद्धि के कारण, वैसे तो प्राय जब तक इन महापुरुषों की और हमारे बुजुर्गों की उपनिषद कहती है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, तो ये जो एक परंपरा है सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, कि हमें जब कभी इस प्रकार का ईश्वर की प्राप्ति का कोई प्रसंग बने या कुछ इस प्रकार की इच्छा हो, तो वह बात तो है ही है, उसके लिए तो गुरु की तलाश होगी ही, सदगुरु के चरणों में पहुंचेंगे। पर जब तक हम धर्म, काम और अर्थ, ये जो तीन पुरुषार्थ है, क्योंकि मोक्ष पुरुषार्थ जो है उसकी चर्चा एक अलग विषय है, पर धर्म अर्थ को, जो काम और अर्थ है, उनको धर्म के नियंत्रण में रखते हुए और हम कैसे अपने जीवन को सुखमय बनावें, तो इससे सबसे पहली जो प्रेरणा है वो हम लोगों को प्राप्त होती है हमारे घर में ही, हमारे माता पिता से, हमारे दादा दादी से, हमारे नाना नानी से, और हमारे बड़े भाई हो या घर में चाचा हो, ताऊ हो। तो आज का ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग में चूंकि परम पूज्य महाराज श्री स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज जिनका नाम हमारे परम पूज्य श्री चंद्रशेखर जी ने लिया बड़े आदर के साथ, तो ये बात हमने भी देखी कि किस प्रकार से ये परिवार गुरु जी महाराज से जुड़ा रहा। परम पूज्य महाराज श्री जब तक अपने शरीर में रहे 1987 तक, तब तक अंत तक यह परिवार वहाँ से जुड़ा रहा, और जैसे कि उन्होंने बिल्कुल ठीक शब्दों में निरूपण किया, वो
परम पूज्य महाराज श्री के द्वारा जो संस्कार महापुरुष क्या देते हैं, संस्कार श्री राम निवास जी जिनका अमृत महोत्सव हम लोग यहाँ मनाने सम्मिलित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, उनके प्रति जो श्रद्धा व्यक्त करना है ये एक कर्तव्य है। और इस कर्तव्य का जो पालन है वो हम लोगों का एक दायित्व बनता है। उसको बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ आज उपस्थित किया गया। और दादी जी का तो कहना ही क्या, उनका तो बस समझिए कि एक प्रेम की मूर्ति है। हमको स्मरण आता है जब जब महाराज श्री विराजमान रहते थे, विपुल में आती थी, बस महाराज श्री तुरंत कहते थे कि बेटा देखो भाई दादी जी आ गई है, और बैठाते थे, बड़े प्रेम से चर्चा करते थे। तो एक संयोग देखिए, कोइंसिडेंट जिसको कहते हैं, और यद्यपि हम लोग तो संयोग और कोइंसिडेंट कह देते हैं, पर वस्तु स्थिति महात्मा लोग जानते हैं कि प्रभु के द्वारा ही हर क्रिया संपन्न होती है। तो कार्ड पहुंचा था और कोई यहाँ आने का कोई प्रसंग ही नहीं था, और अचानक ऐसा होता है कि किसी दूसरे कारण से हमारा बम्बई आना हुआ। और फिर आज मैंने प्रातः फोन किया और तुरंत परमप्रिय चंद्रशेखर ने, इन लोगों ने गाड़ी भेज के व्यवस्था की। तो मुझे स्वयं इतनी प्रसन्नता हो रही है। और हमने तो ये कहा कि हम किसी को आशीर्वचन देने यहाँ नहीं आ रहे, हम तो दादी जी से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। और राम निवास जी को जो है तो वो तो हमारे पूज्य है ही है। तो ये जो प्रेरणा स्रोत जिसका विमोचन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो ये ग्रंथ आप जरूर अपने साथ ले जाएंगे। और जिस ग्रंथ से, यानी नवभारत टाइम्स में जो छोटे छोटे प्रसंग आते रहे और लिखा है राम निवास जी ने कि उससे उनको कितनी प्रेरणा मिली, तो उन्हीं प्रसंगों का 75 प्रसंगों का इन्होंने यहाँ संकलन किया है। हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़िएगा। और ये एक प्रसाद हमको आज प्राप्त होगा ही, और इन लोगों का आशीर्वाद हम लोगों के साथ ही है, और इनके आशीर्वाद के साथ ही भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। क्योंकि जैसे कि समझाया, भगवान ही अंदर बैठकर सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब हमें परम श्रद्धेय स्वामी श्री कूटस्थानंद जी महाराज से, जो कि आप बस इनको सुनिएगा, बस इतना ही मैं कहूँगा, ज़्यादा इनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सुनने से ही आपको पता लग जाएगा। तो ज़्यादा मैं समय न लेकर और फिर से इन दोनों दादी जी से और राम निवास जी के प्रति परमपिता परमात्मा से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वे स्वस्थ रहें। हमको जैसे कि उस बालक ने अपने भाव व्यक्त किए कि हमें शताब्दी मनाने का अवसर प्राप्त हो श्री राम निवास जी का, और इतने ही हम उत्साह के साथ मनावें। और ये जो है बालकों पर अपना अनुग्रह, सभी पे, संसार पे अपना अनुग्रह बरसाते रहें इसी प्रकार। और ये जो धार्मिक प्रवृत्तियाँ इस परिवार द्वारा हो रही हैं, वो भी एक अद्भुत परम पिता परमात्मा की कृपा है, और ये होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, क्योंकि इसमें भगवान अपना ही कार्य करवा रहे हैं इन लोगों से। तो अब मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रमुख श्रद्धेय स्वामी श्री कूटस्थानंद जी महाराज हम सब लोगों को उद्बोधित करें, हमें आशीर्वाद दें। हरि देखो, मेरी उम्र है 76 साल की, 70 और 6। कोई सुनी सुनाई बात या कोई पढ़ी पढ़ाई बात या कोई लिखी लिखाई बात नहीं कह रहा हूँ। मैं अपने जीवन का अनुभव कह रहा हूँ। पुस्तकों में किसी चीज को पढ़ना और बात है, उसे सुनना और बात है, दूसरों को सुनाना वो भी और बात है, और जीवन के अपने अनुभव ये कुछ और ही बात है। परमात्मा से तो हमारी कभी भेंट हुई नहीं, परमात्मा से तो हमारी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, परमात्मा ने कभी हमसे कोई बातचीत भी नहीं की, और परमात्मा ने कभी हमसे ये पूछा भी नहीं कि कोई तुम्हें रोग है, कोई शोक है, कोई भय है, कोई चिंता है। लेकिन इतनी बात तो अवश्य है कि महात्माओं की कृपा तो हम पर बरसती है। उनसे तो हम बातचीत भी करते हैं, मुलाकात भी करते हैं, वो हमारी पीठ पर हाथ भी रखते हैं, हमारे सिर पर बर्द हाथ भी रखते हैं, हमको आशीर्वाद भी देते हैं, और हमको ये भी कहते हैं कि बेटा तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं।
मैं अपनी जिंदगी का अनुभव आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब से मेरा होश संभला है तब से लेकर अब तक मुझ पर महात्माओं की ही कृपा रही है, उन्हीं की करुणा रही है और उन्हीं की कृपा रही है। और यह परिवार, जिस परिवार के लिए आज ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इस परिवार पर स्वामी अखंडानंद जी की कृपा रही है। मैं आपको फिर गारंटी के साथ कहता हूं कि भगवान की कृपा का इतना अनुभव हमें नहीं है जितना संत की कृपा का अनुभव होता है। चंद्रशेखर जी ने धीरे से कान में आकर कहा कि हमारे संबंध में, हमारे परिवार के संबंध में कुछ नहीं कहना। और जब इस परिवार के संबंध में और उनके संबंध में कुछ नहीं करेंगे तो बूढ़े हो गए आत्मा के संबंध में, परमात्मा के संबंध में, ब्रह्म के संबंध में कहते कहते तो बूढ़े हो गए, मृत्यु नजदीक आ गई। देखो, कुछ समय पूर्व चंद्रशेखर जी मुझे अपने घर में ले आए थे प्रसाद पाने के लिए। रामनिवास जी के साथ और देवी संपत स्वरूपा उनकी दादी कमलाबाई के साथ मैं 1.5 घंटा रहा। इस तरफ रामनिवास जी थे और इस तरफ कमलाबाई थी और बीच में मैं था। लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा मैं उन दोनों के बीच में रहा। और मैं आपको सही सत्य सत्य कहता हूँ तो मैं इस बात को भूल गया कि मैं सन्यासी हूँ। मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं सन्यासी हूँ। मुझे इतना प्रेम दिया, इतना स्नेह दिया, इतनी आत्मीयता दी, इतना अपनापन दिया, मुझे एकदम भिगो दिया, सन्यासपना ही भूल गया। तो मैं सोचने लगा कि जीवन में ये चीज क्यों आई है। देखो, ध्यान से सुनना बात को। जीवन में जो इतना सत्य, इतनी शांति, इतनी सरलता, इतनी सहजता, इतना स्वाभाविकपन और इतना भोलापन ये जीवन में आया कैसे? आप लोगों को मालूम है जीवन को जीने के 2 ही ढंग हैं, तीसरा ढंग है ही नहीं। लाख माथा पटक लो, तीसरा कोई ढंग ही नहीं है। जीवन को जीने के सिर्फ 2 ढंग हैं। उन दोनों ढंगों में से कोई भी पसंद कर लो, आपकी इच्छा है। एक है संदेह का जीवन और दूसरा है श्रद्धा का जीवन। संदेह के जीवन का माने है हमारा मन और हमारी बुद्धि डोलती रहती है, डगमगाती रहती है, कंपती रहती है, हिलती रहती है और हमारा कोई भी कदम सही नहीं रहता। वो संदेह और संशय से ही भरा रहता है। एक कदम आगे रखते हैं, दूसरा कदम पीछे, एक बाएं और एक दाएं। चलते बहुत हैं पर पहुंचते कहीं भी नहीं, मंजिल कहीं पर भी नहीं आती संदेह के जीवन। अब आप देख लो, संदेह के जीवन में बेचैनी रहती है, व्याकुलता रहती है, तनाव रहता है। संदेह के जीवन में नरकपना रहता है और संदेह का जीवन कहीं पर, और दूसरा जीवन है श्रद्धा का। श्रद्धा के जीवन में शांति रहती है, श्रद्धा के जीवन में संतोष रहता है, श्रद्धा के जीवन में अमृत रहता है, श्रद्धा के जीवन में एक रस रहता है और श्रद्धा के जीवन में एक तृप्ति रहती है। 2 ही ढंग का जीवन है। घर में जाकर सोच लेना, जहाँ सोचने की जरूरत नहीं। अगर आपके जीवन में संदेह और श्रद्धा है तो नर्क में जी रहे हैं, अगर आपके जीवन में श्रद्धा है तो यहीं पर आप स्वर्ग में जी रहे हैं। मैंने देखा इन लोगों के जीवन में श्रद्धा है और जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं फिर क्या बाकी रहता? श्रद्धा वाला चलता नहीं, उसके पांव के नीचे मंजिल आ जाती है, और संदेह वाला चलता है, उसे कभी भी मंजिल नहीं मिलती। मैंने सोचा कि इनके जीवन में जो इतनी शांति है, इतना संतोष है, क्या करेंगे शास्त्र, क्या करेंगे धर्म, और क्या करेंगे धर्म ग्रंथ, और क्या करेंगे धर्म गुरु।
बात तो एक ही सार में आ जाती है। माता जी बैठी रही, मेरी पीठ पर हाथ घुमाती रही, ऊंचा सुनता था, कान यूं कहती थी, क्या कहा बेटा, क्या कहा बेटा। और रामनवास जी भी सुन रहे थे। मुझे इतनी तृप्ति और शांति मिल रही थी। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई थी, ब्रह्मलीन हो गए थे, और मैं उनका संदेश लेकर अमेरिका जा रहा था। तो मैंने सोचा माँ से आशीर्वाद ले लूं। जिस समय माँ से आशीर्वाद लेने के लिए गया तो विवेकानंद ने कहा, उस समय शारदा स्वामी रामकृष्ण परमहंस की धर्म पत्नी रसोई घर में रसोई बना रही थी। मैंने कहा, माँ मैं परमहंस का संदेश लेकर अमेरिका जा रहा हूँ, मेरी पीठ थपथपाओ और मेरे सिर पर वरद हाथ रखो और मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सफल हो जाऊं। तो विवेकानंद जी लिखते हैं कि शारदा ने नख से लेकर चोटी तक मेरी ओर देखा कि थोड़ा सोचने दो। विवेकानंद ने कहा, माँ तुम समझी नहीं हो, मैं आशीर्वाद मांग रहा हूँ, मैं कोई और चीज नहीं मांग रहा। अगर कोई और चीज मांगे तो सोचने की जरूरत होती है, आशीर्वाद में सोचने की क्या जरूरत होती है? आशीर्वाद भी कभी सोच कर दिया जाता है क्या? शारदा ने कहा, जरा ठहरो विवेकानंद, नरेंद्र ठहर बेटा। विवेकानंद लिखता है कि कमाल की बात है, मैं देखता रहा और फिर धीरे से कहा कि रसोई में आओ। रसोई में गया कि वो छुरी उठाकर मेरे हाथ में दो। जैसे ही मैंने छुरी उठाकर माँ के हाथ में दिया, दोनों बाहुओं में मेरे को भर लिया और आंखों के आंसुओं से भिगोकर और पीठ को थपथपाकर कहा, जाओ बेटा तुम सफल होकर लौटोगे। विवेकानंद ने कहा, सारे शास्त्र पढ़े, सारे धर्मों को जाना, धर्म गुरुओं को जाना, ये तो बात ही समझ में नहीं आई। छुरी वहां से उठाई और उनके हाथ में दे दिया। उसने कहा, बेटा तुमको मालूम नहीं है, जब हम छुरी उठाकर दूसरे के हाथ में देते हैं उसको देने के दो ढंग होते हैं। एक तो उसकी पल्प होती है तीखापन, एक होते मूठ होती है।